व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो आज हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी चैप्टर नंबर 1 है ये साइंस का, प्रकाश का परावर्तन। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, आंसर है, सभी है इसमें। तो अब ये वीडियो को देख लीजिएगा, आप प्रकाश के परावर्तन में तेज हो जाएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा आप। तो चलिए देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश 2 बार लिखा चुका है गाइस, माफ़ कीजिएगा, ये नहीं है, यहाँ से है। प्रकाश देखिए, एक प्रकाश का है, इसको पढ़िएगा। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है पूछेगा? प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने की अनुभूति करती है। मतलब प्रकाश है जो ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने की अनुभूति करती है। मतलब जैसे प्रकाश के उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं, और प्रकाश को हम नहीं देख सकते, प्रकाश के उपस्थिति में वस्तु को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ का डाउट क्लियर हो चुका है। चलिए आगे मैं आपको बढ़ता हूँ। देखिए, ये है प्रकाश, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप कुछ नोट्स है, महत्वपूर्ण नोट्स, इस पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश में पूछेगा कितना रंग होता है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। देखिए कौन कौन रंग होते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो, मतलब सारा रंग होता है यहाँ पे। आप देखिए, बोलेगा प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है। बोल दीजिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है परंतु विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है। समझ गए गाइस? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, कह रहा है प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। मतलब बोल रहा है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हवा में अलग, पानी में अलग, शीशा में अलग, इसमें अलग अलग होता है। देखिए गाइस, उसके बाद सुनिए, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसको किरण कहते हैं। आप समझिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब ढेर सारा किरण आ रहा है, उसके समूह को कहेंगे किरण पुंज। अब देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए गाइस, पहला किरण पुंज का नाम है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, इसी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब कुछ नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स भी पढ़ना जरूरी है। प्रतिबिंब को दूरी को भी से सूचित किया जाता है। पूछेगा प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित किया जाता है? आप बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है, और वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है। वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है। पूछेगा ब्लैक होल में परावर्तन होता है या नहीं? आप बोलेगा ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है। ब्लैक होल में है ना, कोई भी चीज़ मतलब जाता है तो अंदर में रह जाता है, निकल नहीं पाता है, उसमें परावर्तन नहीं होता है ब्लैक होल में। देख लीजिएगा, इसे ये ब्लैक होल। आप समझिए, करा दर्पण के पीछे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का क्लई किया जाता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का क्लई किया जाता है। देखिए ये है दर्पण, मान लीजिए, मतलब माना कि यही है दर्पण। इसमें देखिए कलाई किया गया है गाइस, इसमें जो ऐसे से रहता है ना उसी को बोलते हैं कलाई किया गया, उसी को मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का। देखिए यहाँ पे एक दर्पण है, उसमें ऐसे ऐसे किया रहता है, उसी को इसी सिल्वर ब्रोमाइड का क्लई किया जाता है, पॉलिश। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ तक पढ़ चुके हैं आप। चलिए आप पढ़ते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसके बारे में हम आगे में बोले थे कि इसी वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए अपसारी किरण पुंज, नहीं सॉरी गाइस, अपसारी किरण। देखिए गाइस, इसे कहते हैं अपसारी किरण। जब किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, बोल रहा है जब किरण एक बिंदु, देखिए गाइस यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु स्रोत से निकल गया यहाँ से, निकल कर फैलती हुई चली जाती है। देखिए गाइस, मतलब एक बिंदु स्रोत से, देखिए एक बिंदु ये से निकलेगा, ये फैलती हुई चली जाती है। इस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो गाइस अपसारी किरण पुंज समझ गए आप। चलिए दूसरा पढ़िए, आप पढ़िए अभिसारी किरण पुंज। गाइस यहाँ पे पुंज नहीं था, मतलब नहीं लिखे, अपसारी किरण पुंज, सॉरी कीजिएगा, यहाँ पे किरण पुंज छूट चुका है इसीलिए बोले गाइस। नहीं अपसारी, अभी आप पढ़िए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए अभिसारी किरण पुंज, जब बहुत सारे किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, बोल रहा है जब किरण बहुत सारे बिंदु मतलब
सॉरी गाइस, जब कि बहुत सारे किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए गाइस, देखिए यहाँ पर है एक बिंदु, उसी पे किरण एक बिंदु पर आकर मिल रही है। देखिए गाइस, सभी बिंदु एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसी कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज, जब किरण समांतर रूप में फैलती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब देखिए समांतर, सभी किरण जाएगा समांतर रूप में, कोई टेढ़ा हुआ नहीं, कोई प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, सभी समांतर रूप में जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए गाइस, आगे आ चुका है प्रदीप वस्तु। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूरज, आग इत्यादि। देखिए गाइस, सूरज स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, आग स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसका अपना प्रकाश होता है, जैसे जलता हुआ मोमबत्ती आदि इत्यादि बहुत सारा है। देखिए गाइस, अप्रदीप्त वस्तु। देखिए अप्रदीप्त वस्तु, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जैसे लकड़ी, पृथ्वी। देखिए गाइस, पृथ्वी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, इसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लकड़ी भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, इसे भी अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, लेकिन इसको अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं गाइस पारदर्शी। पारदर्शी, वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, जैसे कांच। समझिए गाइस, ही कह रहा है वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, जैसे कांच इत्यादि। देख गाइस, कांच से प्रकाश आर पार आसानी से चल जाता है। देख सकते हैं गाइस। अब आगे चलिए। अपारदर्शी वस्तु, वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी, किताब आदि। देख गाइस, लकड़ी से प्रकाश आता है लेकिन आर पार नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रकाश से अपनी पथ की ओर मुड़ जाती है। यह अपारदर्शी लकड़ी। समझे गाइस। आगे चलिए। आगे आप देखिए पारदर्शी और पारभासी। नहीं गाइस, पारभासी आप समझिए, पारभासी को वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होते हैं, जैसे धुआं, घिसा हुआ कांच इत्यादि। नहीं गाइस, ये है घिसा हुआ कांच या टूटा हुआ कांच, जो कहिए, इससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होते हैं। अब चलिए आगे बढ़िए। प्रकाश का परावर्तन। हम बोले थे प्रकाश परावर्तन इसी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश, कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश अपारदर्शी सतह से टकराकर अपनी पथ की ओर लौट जाती है। बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश निकल कर, देखिएगा इस यहाँ पे अपारदर्शी सतह, किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ पे लेजर लाइट रखे, यहाँ पे प्रकाश है, अपनी पथ की ओर लौट गया, तो समय इसी कहते हैं, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए गाइस आगे पढ़िए कि प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ लिए, अब उसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए गाइस हम बताते हैं प्रकाश के परावर्तन। ये है अपारदर्शी सतह, जिसका पीछा में कलाई किया गया है AGBR से। यहाँ से प्रकाश आया और अपनी पथ की ओर लौट गया। देखिए गाइस ये है अभिलंब, ये कोण I और कोण R। देखिए गाइस कोण I कोण R। देखिए कहता है परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे एक बिंदु है, समझे, यहाँ पे आपतन बिंदु से कहते हैं। देखिए कोण I कोण R इक्वल होता है, यानी बराबर होता है, दोनों कोण बराबर होता है, देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे। देख सकते हैं गाइस ये भी समतल दर्पण है, इसका पीछे कलाई किया गया है और बोल रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखिए गाइस ये है अभिलंब, ये कोण I कोण R दोनों बराबर होता है। चलिए अब आगे। देखिए गाइस ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम, मतलब ये है कोण I और ये कोण R। कोण I इक्वल टू कोण R, वो दोनों बराबर होता है। ये है आपतित किरण,
जो परिचय, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ये अभिलंब। देखिए गाइस, ये है अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पे है, यानी तीनों बी बिंदु पे है। देख सकते हैं गाइस, तीनों बी बिंदु पे है। इसके पीछे कलाई किया गया है, दर्पण के पीछे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये परावर्तन के नियम है। अब देखिए गाइस, आपतित किरण किसे कहते हैं? वैसे किरण जो किसी सतह पर आती है, वैसे किरण जो किसी सतह पे आती है। परावर्तित किरण, वैसे किरण जो किसी सतह से टकरा कर लौटती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब, अभिलंब देखिए, किसी सतह पर लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देखिए आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। यह है आपतन कोण, इसे आई से सूचित किया जाता है। अब देखिए गाइस, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण केवल अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। बोल रहा है, परावर्तित किरण केवल अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आई से आर से सूचित किया जाता है, स्मॉल आर। देखिए गाइस, ये है, इससे ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आई है। देख सकते हैं गाइस, यही है परावर्तन के नियम। ये है आपतन बिंदु, ये है गाइस आपतन बिंदु। देख सकते हैं, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसे एन से सूचित किया जाता है। और ये परावर्तित किरण है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, प्रतिबिंब, यहाँ पे गलत है गाइस, यहाँ पे प्रतिबिंब यानी इमेज। किसी बिंदु स्रोत, गाइस प्रतिबिंब यानी इमेज। किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है। पुनः परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है एवं जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये है दर्पण। ये है वस्तु, मतलब कि मानव है, इसका प्रतिबिंब दर्पण पे बन रहा है। देख सकते हैं गाइस। चलिए आगे, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए गाइस, प्रतिबिंब का भी दो प्रकार होता है। प्रतिबिंब का कितना प्रकार होता है पूछेगा, तो प्रतिबिंब का दो। पहला आभासी, इसको काल्पनिक भी कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखिए गाइस, ये दोनों को पढ़ लिए। अब बात इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है। पुनः परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब समझ गए? वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए? आप समझिए आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है। पुनः परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब दोनों पढ़ लिए। अब चलिए गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में आप पढ़ेंगे। जब किसी गोलीय परावर्तक सतह को काटा जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह है गोलीय दर्पण का परिभाषा। देखिए गाइस, यह है गोलीय दर्पण। गोलीय कहता है किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को काटा जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देख सकते हैं गाइस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। देख सकते हैं गाइस, यह है गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। चलिए, पहला का नाम है उत्तल, दूसरा का नाम है अवतल। ये दोनों का भी परिभाषा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए गाइस, उत्तल दर्पण। देखिए गाइस, उत्तल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक भाग कलाई किया गया हो। वैसे गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक भाग कलाई किया गया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। देख सकते हैं गाइस, इसका देखिए कह रहा है वैसे गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक यानी अंदर का भाग कलाई किससे किया गया है? बोलिए AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड से। देख सकते हैं गाइस, इसका आंतरिक भाग कलाई किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कलाई किया गया है। यहाँ पे देखिए कलाई किया गया है।
देख सकते हैं गाइस, जिसका आंतरिक भाग कलई किया गया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी भी दर्पण कहते हैं। इसमें देखिए कौन सा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी बनाता है। इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप पढ़िए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण जिसके बाहरी भाग कलई किया है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नहीं गाइस, कह रहा है वैसे गोलीय दर्पण जिसके बाहरी, देख सकते हैं गाइस, कलई किया गया है। यहाँ पे तीर में बताया गया है बाहरी भाग कलई किया गया हो। कलई किस चीज़ से किया गया है बोलिए गाइस, जल्दी कमेंट करके बताइए किससे किया गया है। किया गया है सिल्वर ब्रोमाइड से। देख सकते हैं गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। बोलेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जो दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक भी और काल्पनिक या आभासी भी। तो बोलिएगा दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में मार दीजिएगा टिक। चलिए अब वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे सी से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिएगा इस, अब चलिएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। देख लीजिएगा इस, पढ़िए चलिएगा ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। चलिए इस सब पढ़ लिए। अब चलिए दर्पण। देखिए एगो ध्रुव पूछेगा, दर्पण के सभी दूरी को ध्रुव में मापा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है गाइस, इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दर्पण के सूत्र बोलेगा किससे मापा जाता है? नहीं, दर्पण की सभी दूरी को किस में मापा जाता है? बोलिएगा ध्रुव में। आप चलिए मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे CP से सूचित किया जाता है। CP से सूचित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोकस। फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को जब कोई प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है, पुनः परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। देखिए गाइस, समझ चुके हैं। देखिए फिर से हम बता दें, जब कोई प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है, पुनः परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। चलिए गाइस समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्पण के फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटी F से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल F से सूचित किया जाता है। आप देखिए दर्पण के सूत्र आप पढ़ लीजिए। दर्पण सूत्र, ये है दर्पण सूत्र गाइस। चलिए देखिए, होता है F बराबर R/2। देखिए गाइस, F बराबर R/2, ये है दर्पण सूत्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला सूत्र है और दूसरा सूत्र देख लीजिए। देखिए दर्पण सूत्र, फिर 1/V + 1/U बराबर 1/F, ये है दर्पण सूत्र। चलिए गाइस, यहाँ पर मेरा ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को बनाने में हमको 6 घंटा का उपयोग किए हैं, तब बनाए। पूरा लिखे गाइस और उसमें दिमाग लगाए, एडिटिंग किया, वॉइस ओवर किए, बहुत चीज़ किए। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।